श्री गुरुवे नमः। अपने आवास में अवस्थित संत मत के प्रधान आचार्य परम पूज्यपाद महर्षि चतुरानंद जी महाराज के चरणों में कोटिशः नमन। मंचस्थ परम पूज्य श्रद्धास्पद साधुचरण विद्वज्जन सज्जन वृंद, आदरणीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, प्रेम से और जोर से सद्गुरु महाराज की जय जयकार करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। बहुतों के मन में होता होगा या कई बार सुनने के लिए भी मिला है कि संत मत में सिर्फ सद्गुरु महाराज की जय बोलते हैं और बहुत सारे देवी देवता हैं किन्हीं की जय जयकार नहीं होती है। हमारे हिंदू धर्म में 33 करोड़ देवी देवता हैं। थोड़ा आप विचार करें, उतना समय भी नहीं है और आप उतना नाम भी नहीं जानते होंगे। दूसरी बात कि देवता लोग भी बड़े ईर्ष्यालु होते हैं। भगवान श्री राम का वनगमन हुआ है, क्यों जानते हैं? देवताओं के कारण। राज्याभिषेक होने वाला था, अयोध्या का राजा बनने वाला था, लेकिन देवताओं के कारण भगवान श्री राम को वनगमन करना पड़ा। तो 1 करोड़ देवी देवताओं की आपने पूजा की, जय जयकार उनकी की। 1 करोड़ देवी देवता खुश हो गए, मान लीजिए। बाकी 32 करोड़ देवी देवता कहेंगे हमने क्या बिगाड़ा था, हमारी जय जयकार क्यों नहीं हुई? तो ये लोग तो आपको साप देने लग जाएंगे, तो हो जाएगा साप अधिक, आशीर्वाद हो जाएगा कम, लेनी की देनी। लेकिन सद्गुरु शब्द जो है, सद्गुरु शरीर को नहीं बोलते हैं। हम लोग जो तस्वीर रखते हैं गुरु महाराज की, एक प्रतीक के रूप में, एक चिन्ह के रूप में, इस शरीर में रहकर हमारे गुरुदेव ने परमात्मा को प्राप्त किया था, हम लोग भी प्राप्त कर सकते हैं। सद्गुरु शरीर को नहीं बोलते हैं, सद्गुरु ज्ञान को बोलते हैं। और सद्गुरु शब्द में सारे देवी देवताओं का नाम समाविष्ट है, समाया हुआ है। हम जब सद्गुरु महाराज का ध्यान करते हैं, संत सद्गुरु से युक्ति जानकर ध्यान करते हैं, उनकी जय जयकार करते हैं, सद्गुरु महाराज की पूजा करते हैं, तो कोई भी देवी देवता नाराज नहीं होते। सारे देवी देवता खुश हो जाते हैं, सारे देवी देवता प्रसन्न हो जाते हैं और सारे देवी देवता सद्गुरु के भक्त को आशीर्वाद देने लग जाते हैं। सबों का आशीर्वाद हमें प्राप्त हो जाता है। इसलिए सद्गुरु महाराज की हम लोग
जय बोलते हैं, सद्गुरु महाराज की पूजा करते हैं। सद्गुरु शब्द बड़ा व्यापक है, एक बार और बोल दीजिए, श्री सद्गुरु महाराज की जय। संत मत के नियमानुसार श्री रामचरितमानस का पाठ हुआ। तत्पश्चात हम लोगों ने महापुरुषों के मुखारबिंद से प्रवचन भी सुना। मैं भी आपकी सेवा थोड़ी देर करूँगा। हम लोग जो पाठ सुन रहे थे, पाठ क्या है? पाठ एक आधार है। जैसे सुबह हम लोग पाठ में सुन रहे थे, ईश्वर स्वरूप और उनकी प्राप्ति, ये विषय। और अभी उस विषय का पाठ नहीं हुआ है, अभी पाठ हुआ है। वैसे तो ऐसा पाठ है, बहुत सारे विषय हैं उसमें, लेकिन समेट करके सार रूप में मनुष्य शरीर की उपादेयता, उपादेयता का अर्थ होता है, या उपादेयता का पर्यायवाची शब्द होता है। उपादेयता के बदले जो शब्द होता है उसको कहते हैं विशेषता, है ना। उपादेयता कहिए, विशेषता कहिए, विशिष्टता। मनुष्य शरीर की क्या विशेषता है, एक एक विषय पर जब आप सुनेंगे तो ज्ञान होगा। कभी भक्ति का पाठ हो जाता है, कभी धर्म रथ पर पाठ हो जाता है, कभी माया और ब्रह्म पर पाठ हो जाता है। ये अलग अलग विषय पर जो हम सुनते हैं, बहुत जब ज्ञान होगा, श्रवण ज्ञान, तो निर्णय हो जाएगा। और निर्णय जब हो जाएगा तब करने को हम उद्यत हो जाएंगे कि हमको अब ये करना है। इसीलिए मनुष्य शरीर की विशेषता क्या है? भगवान श्री राम ने जो आह्वान किया, उन्होंने जो बुलाया, ऐसा वर्णन है वहाँ पर, एक बार रघुनाथ बुलाए। भगवान श्री राम का राज्याभिषेक हो जाने के बहुत बाद भगवान श्री राम के मन में हुआ, अपनी प्रजाओं को वास्तविक बात बता देनी चाहिए। देखिए, आप जानते हैं और आप नहीं बता रहे हैं, और अगले को हानि हो जाए, दुर्गति हो जाए। जैसे आगे कुआं है और कोई नेत्रहीन जा रहा है, बेचारे को दिखाई तो पड़ता नहीं, और जाएगा और गिर जाएगा, ठोकर लगेगी, चोट लगेगी, हाथ पैर टूटेगा, दुख हो गया, तो इसका पाप आपको लगेगा। आप जानते थे और आप नहीं बताए। भगवान श्री राम ने सोचा, वास्तविक बात बता देनी चाहिए, क्योंकि मैं जानता हूँ, इसलिए उन्होंने बुलाया। और आए कौन कौन? जैसे हम लोग यहाँ पर बैठे हैं, बुलाया गया है क्या? ऐसे थोड़ी आए हैं। हम सब के सब आमंत्रित हैं, बुलाए गए हैं हम। वैसे भगवान ने एक बार बुलाया और दौड़ते दौड़ते कौन आए?
आधी चौपाई बता रही है। गुरु वशिष्ठ मुनि आए, है ना। गुरु तब है द्विज। देखिए, द्विज का अर्थ होता है जिनका दोबारा जन्म हुआ है। वैसे वहाँ पर अर्थ किया गया है ब्राह्मण, लेकिन ब्राह्मण कुल में भी कोई जन्म ले तो उसे ब्राह्मण नहीं कहा जाता है। जन्मना जायते शूद्रः, ब्राह्मण कुल में जन्म लिया वो अभी शूद्र है। अभी ब्राह्मण कब कहलाते हैं? संस्कारात् द्विज उच्यते। जब संस्कार होता है, हमारे यहाँ 16 संस्कार होते हैं। गर्भाधान संस्कार से लेकर अंत्येष्टि क्रिया पर्यंत ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है, लेकिन अभी वो ब्राह्मण नहीं है जब तक संस्कार नहीं किया गया है। इसलिए कहा जाता है जन्मना जायते शूद्रः, जन्म लेने के बाद बालक शूद्र होता है ना। नाक में, मुंह में चारों तरफ गंदगी रहती है। इसलिए संस्कार किया जाता है। बालक जब जन्म लेता है ना, और माँ से जो संबंध होता है, बच्चे की नाभि से एक नस निकली हुई रहती है जो माँ से संबंध होता है। अभी वो नाल अभी काटी नहीं गई है। उस समय का नाम है प्रजातीर्थ। बड़ा महत्व का समय होता है। उस समय क्या किया जाता है? कपड़ा से ढक दिया जाता है और जात कर्म संस्कार किया जाता है। इसलिए कहा जन्मना जायते शूद्रः। जब संस्कार किया जाता है तब द्विज संज्ञा होती है। संस्कारात् द्विज उच्यते। तो यहाँ पर क्या है? गुरु द्विज, है ना। द्विज शब्द है, मतलब जो सत्संगी हैं, यानी जिन्होंने भजन भेद लिया है, दीक्षा ली है, और वे समझेंगे। इसलिए तुलसी बाबा ने कहा, यानी भगवान श्री राम से कहलवाया, ये सत्संगी लोग आए। बात समझ में नहीं आती है तो कह दिया ब्राह्मण। क्यों? जन्म से लेकर 7 वर्ष तक ब्राह्मण का जनेऊ संस्कार हो जाता है, नियम है। आज तो विकृति आ गई है, कल विवाह होगा, आज जनेऊ होगा। अगर जनेऊ संस्कार नहीं हुआ है, अगर भजन भेद नहीं लिया है, संस्कार नहीं किया गया है, और उस ब्राह्मण कुल में जन्म लेने वाला बालक का विवाह होगा और पंडित जी जो संकल्प करेंगे तो ब्राह्मण संकल्प नहीं होगा, शूद्र होगा। ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बावजूद ब्राह्मण संकल्प नहीं होगा। जैसे गोत्र पूछा जाता है ना, गोत्र पूछा जाता है विवाह में। आजकल तो गोत्र का भी लोगों को पता ही नहीं है, बोल देता काश्यप गोत्र सीधे। कोई गोत्र आपको याद नहीं आता तो कह देगा अरे कहो ना जजमान क्या गोत्र है, का नहीं जानते हैं पंडित जी। अरे कहो ना काश्यप गोत्र। वो जजमान को पंडित जी ही सिखाते हैं तो कहते हैं काश्यप गोत्र। तब पंडित जी कहते हैं काश्यप गोत्रस्य पन्यस्य, और संकल्प कर देते हैं। क्यों? सब काश्यप गोत्र नहीं होता
अगर जनेऊ संस्कार नहीं हुआ है तो ब्राह्मण वाला संकल्प नहीं होगा। मतलब गोत्र का मतलब होता है हमारी परंपरा, और कोई एक महापुरुष का नाम, कोई एक ऋषि का नाम होता है। आपने कहीं सुना गोत्र, मेरा गोत्र हिरणाक्ष है, हमारा गोत्र हिरण्यकश्यपु है, हमारा गोत्र रावण है, हमारा गोत्र कुंभकर्ण है, हमारा गोत्र दंतवक्त्र है, हमारा गोत्र शिशुपाल है। सुना कहीं? नाम भी कहीं कहीं सुने होंगे रावण। अपने बाल बच्चे का लोग नाम भी नहीं रखता है, कभी का बिरले एक नाम मैंने सुना। क्या नाम है जी? रावण नाम है मेरा। एक आदमी का नाम सुना अब तक जीवन में। हम जब गोत्र का नाम बोलते हैं तो कोई महापुरुष का हम नाम बोलते हैं, यानी हमारी शिक्षा दीक्षा संस्कार उस ऋषि से प्रारंभ, वहाँ से संस्कार हमारा प्रारंभ हुआ है। इसलिए ब्राह्मण को भी संस्कार किया जाता है, यानी भजन भेद वो लेते हैं तब वो ब्राह्मण कहलाते हैं। द्विज, गुरु द्विज पुरवासी सब आए। यहाँ पर सब आए, भगवान श्री राम ने बुलाया तो पूर्ववासी सब आ गए। हमको नहीं लगता यहाँ पर सब कोई आए होंगे, इतना बड़ा गांव है, यहाँ सत्संग हो रहा है, उमड़ करके आ जाना चाहिए था। ऐसे महापुरुष का यहाँ पर पदार्पण हुआ है जिनको परमाराध्य श्री सद्गुरु महाराज बेटा कहते थे। संत मत के प्रधान आचार्य महर्षि चतुरानंद जी महाराज को बेटा कहते थे। मेरा एक बेटा वकील भी है। अब बेटा कितना प्रिय शब्द है, हृदय का टुकड़ा। आप लोग जानते हैं कि बेटा क्या चीज होती है। ऐसे महापुरुष यहाँ पधारे हुए हैं और फिर भी घर में बैठे हुए हैं। अरे घर में आप बैठे हैं, आपका समय व्यतीत हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर आकर के आप जब बैठते ना, जानते क्या होता? यहाँ पर बैठते तो आपका संस्कार होता, और यही संस्कार आपको सुख दिलाता। भगवान श्री राम ने बुलाया और आए, बैठे गुरु मुनि अरु द्विज सज्जन। देखिए द्विज दो बार शब्द आया, पहले तो गुरु द्विज, फिर कहा बैठे गुरु मुनि अरु द्विज सज्जन। गुरु महाराज वशिष्ठ मुनि आए, सत्संगी लोग आ गए, पूर्ववासी गण आ गए, विद्वज्जन आ गए, सज्जन वृंद आ गए, विशिष्ट गण आ गए। वह सभा विद्वानों की हो गई और वहां पर सबसे पहले गुरु महाराज क्यों आए? वहां लिखा है सबसे पहले गुरु महाराज आए हैं। एक बार रघुनाथ बुलाए गुरु, आधी चौपाई में सबसे पहले गुरु का नाम है, वशिष्ठ मुनि का नाम है। जानते हैं वशिष्ठ मुनि वो विशिष्ट मुनि थे, जो विशिष्ट हैं वही वशिष्ठ हैं। वो साधनशील पुरुष थे और ब्रह्म ज्ञानी थे। वो नहीं आना चाहते थे अयोध्या में। भगवान ब्रह्मा जी जब सृजन कर रहे थे, भगवान ब्रह्मा जी तो
वहाँ वर्णन है पौराणिक ग्रंथों में, श्रीमद् भागवत में ऐसा वर्णन है, ब्रह्मा जी ने 10 मानस पुत्रों को जन्म दिया, उसमें एक वशिष्ठ मुनि है। मैं गणना करा देता हूँ। मरीचिर त्रंगिरसो पुलस्त्यः पुलः क्रतु भृगुर वसिष्ठ दक्षस्य दशमस्तत्र नारद। 8वें नंबर में मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुला, क्रतु, भृगु, वसिष्ठ, दक्ष और दशमस्तत्र नारद। 8वें नंबर में वशिष्ठ मुनि का नाम है, जो भगवान श्री राम के गुरु हैं। तो भगवान ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा तुमको मैं अयोध्या में भेजता हूँ और पुरोहित का काम तुम संभालो। कहा, पितामह पुरोहित वाला काम बड़ा निकृष्ट है, ये काम हमसे नहीं होगा। तो भगवान ब्रह्मा जी ने वशिष्ठ मुनि से कहा, मतलब लाभ दिखाया, लाभ, बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। और जब लाभ महसूस हो जाएगा तो लोभ तो होगा ही ना। तो लाभ दिखाया, जानते हो तुम जाओ और पुरोहित वाला काम संभालो, एक बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। गांव वाले को अगर लाभ पता चल जाता ना तो जगह नहीं दे पाते आप, लेकिन बैठ के सुनेंगे तब ना लाभ पता चलेगा, तब ना लोभ होगा। इसलिए भगवान ब्रह्मा जी ने वशिष्ठ मुनि को लाभ दिखाया और हो गया लोभ। लाभ से हो जाता है लोभ। क्या क्या लाभ दिखाया? कहा, भगवान का प्रादुर्भाव होगा अयोध्या में और ऐसे भगवान के गुरु बनने का सौभाग्य प्राप्त होगा। कहा, तब तो जाएंगे हम। और वही वशिष्ठ मुनि आ गए उसी समय। अभी मेरे पास अभी 2-3 मिनट टाइम है, मैं बोल सकता हूँ कब आए थे वो। वशिष्ठ मुनि जब अयोध्या में आए, भगवान श्री राम के आने के बहुत पहले वशिष्ठ मुनि जिस समय अयोध्या में आए, उस समय भगवान परशुराम क्षत्रियों का संहार कर रहे थे और 20 बार संहार कर चुके थे। 21वीं बार जब संहार कर रहे थे तो कुछ क्रोध शांत हो चुका था। अब उस समय क्षत्रियों में एक राजा थे, उस राजा का नाम था असमल। असमल को तो शिरच्छेद कर दिया भगवान परशुराम ने, लेकिन उनके भी गुरु वशिष्ठ मुनि थे। असमल का बेटा हुआ मूलक, और मूलक बच गया। मूलक से वो राजा हुआ और वहां से फिर प्रारंभ हुआ। उनके भी गुरु थे वशिष्ठ मुनि। मूलक के गुरु उस समय दशरथ थे, उस समय भी दशरथ थे, उनके भी गुरु थे, वो राजा हुए। और दशरथ के पुत्र एडबिड हुए, वो भी क्षत्रियों के राजा थे, उनके भी गुरु थे वशिष्ठ मुनि। एडबिड का बेटा हुआ विश्वसह, और वो भी राजा हुए क्षत्रियों के, उनके भी गुरु थे। विश्वसह का बेटा हुआ खटवांग, राजा खटवांग है ना, और उनके भी गुरु वशिष्ठ मुनि थे। और खटवांग का बेटा हुआ दीर्घबाहु, उनके भी गुरु हुए वशिष्ठ मुनि। और दीर्घबाहु के बेटा हुए रघु, रघु भी राजा हुए,
उनके भी गुरु थे वशिष्ठ मुनि, और रघु के पुत्र हुए दिलीप आज भी कहते थे, उनके भी गुरु हुए वशिष्ठ मुनि। और वशिष्ठ मुनि कितने तक, और अज का बेटा हुआ राजा दशरथ, फिर राजा दशरथ उनके भी गुरु, और उनके पुत्र हुए भगवान श्री राम, उनके भी गुरु। इसलिए सोचा आज लगता है सौभाग्य जगेगा, इसलिए भगवान ने बुलाया और दौड़ते दौड़ते गुरु महाराज आए। एक बार रघुनाथ बुलाए, गुरु द्विज पुरवासी सब आए। इसलिए गुरु महाराज दौड़ते दौड़ते आए। आज भगवान श्री राम क्या कहेंगे, ब्रह्मा जी की बात याद आ गई, पितामह की बात याद आ गई। इसलिए भगवान ने बुलाया और ये सब के सब आकर के बैठ गए। मैंने तो भूमिका के तौर पर ये थोड़ा सा कह दिया, हमने तरी फाउंडेशन को तैयार कर दिया। अब हमारे महापुरुष लोग दीवाल देंगे तब ना घर बनेगा। श्री सद्गुरु महाराज जी की जय। श्री सद्गुरु महाराज।